व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। क्या लेके आई हूँ आज आप लोगों के लिए इस वीडियो में 6000 के एमसीक्यूज की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। दिस इज पार्ट नंबर 17 ऑफ दिस सीरीज, है ना। तो इसमें हमारा जो रेलवे का जो फार्मासिस्ट का एग्जाम होना है उसके अकॉर्डिंगली हम इसमें प्रिपरेशंस कर रहे हैं। मिक्स क्वेश्चंस लेके आती हूँ, 50 क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो इससे जो है बहुत ही बढ़िया आप लोगों की देखो प्रिपरेशन होने वाली है। और जितना हो सके इस सीरीज़ को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में भी, है ना। बहुत इसमें जो है सिलेक्टेड एमसीक्यूज़ लेके आ रही हूँ और वो भी आपको एक्सप्लेनेशन के साथ एमसीक्यूज़ मिलते हैं। और देखिए मेरी वेबसाइट farmamc.in पे मैं क्रैश कोर्स भी चला के रखे हैं, आप वहाँ पर भी उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ओके, तो देखिए स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके, तो भाई देखो, और देखो ये रेलवे के लिए तो है इंपॉर्टेंट, बाकी आपके सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम जितने भी है ना, स्टेट का सेंट्रल लेवल का, तो सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और डिप्लोमा का जो एग्जिट एग्जामिनेशन होना है उसके लिए आप इसको फॉलो कर सकते हो। देखो भाई क्वेश्चन क्या है, असाफोटिडा प्लस नाइट्रिक एसिड गिव, है ना। तो असाफोटिडा जो होता है हमारा ओलियो गम रेजिन्स में, मैंने आपको 3 ड्रग बता रखे, गूगल मिर और असाफोटिडा होती है ना। तो एसाफोइटिडा जो है ओलियोगम रेजिन्स में आता है। इसका सोर्स आपको पता है फिरूला फोइटिडा होता है और अम्बेलिफेरी इसकी फैमिली होती है एसाफोइटिडा की, है ना। इसमें फिरूलिक एसिड प्रेजेंट होता है। डेविल्स डंग इसका सिनोनिम याद रखना, डेविल्स डंग होता है। ओके, तो देखो इसकी जो केमिकल टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन है कि नाइट्रिक एसिड के साथ में ना एसाफोइटिडा कौन सा कलर देगा, है ना। रेडिश ब्राउन देगा, तो ये रेडिश ब्राउन कलर ना सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में देता है। ये ग्रीन कलर है, येलोइश ऑरेंज है या ब्लू फ्लोरेसेंस है। तो हमारा जो एसाफोइटिडा है ना, और एक ना कार्बोनेटिव भी होता है एसाफोइटिडा। ओके, एक बार क्वेश्चन बना हुआ है, एसाफोइटिडा का यूज़ क्या है, कार्बोनेटिव होता है, हींग जिसको हिंदी में बोलते हो, है ना। ठीक है, तो इसका जो है नाइट्रिक एसिड के साथ ना बच्चों ग्रीन कलर देगा। कौन सा देगा, ऑप्शन बी ग्रीन कलर। ओके, निशा इन कैलस कल्चर रूट्स कैन बी इंड्यूस्ड बाय द सप्लाई ऑफ, देखिए रूट्स को इंड्यूस करने के लिए जो ऑक्सिन होता है ना, ऑक्सिन जो ये देखिए प्लांट हार्मोन्स होते हैं, फाइटो हार्मोन्स भी जिन्हें बोलते हो प्लांट हार्मोन्स। तो ऑक्सिन होता है, जिबर्लिन होता है, साइटोकाइनिन होता है ना। ये तीनों तो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ग्रोथ प्रोमोटर होते हैं। और जो आपका एब्सिसिक एसिड होता है और एक इथाइलिन होता है, ये आपके क्या होते हैं, ग्रोथ को इनिबिट करते हैं, ग्रोथ इनिबिटर होते हैं, है ना। तो ये 5 होते हैं टोटल प्लांट हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स जिन्हें बोलते हो, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इन्हें कहा जाता है। ऑक्सिन, जिबर्लिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन, है ना। 3 तो प्रोमोटर हो गए और 2 इनिबिटर जो ग्रोथ को इनिबिट कराते हैं। तो देखो ऑक्सिन जो होता है रूट के ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होता है। रूट के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए हमें, ऑक्सिन। तो कह रहे हैं कैलस कल्चर में रूट कैन बी इंड्यूस्ड बाय द सप्लाई। रूट कैसे इंड्यूस होगी भाई, ऑक्सिन की सप्लाई से। देखो ऑक्सिन एंड नो साइटोकाइनिन, हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिजन, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन, हायर कंसंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन, लोअर ऑक्सिजन, या फिर दोनों इक्वल में। तो देखो इसमें होता है कि भाई ऑक्सिजन तो ज़्यादा हो और साइटोकाइनिन का लोअर कंसंट्रेशन हो, तो जो है रूट कैन बी इंड्यूस्ड। ओके, तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट आर नोन एज बाल्सम्स। भाई बाल्सम्स क्या होते हैं, बाल्सम्स जो होते हैं ना रेजिन्स, जिनके साथ में जो बेंजोइक एसिड या सिनेमिक एसिड मिला होता है, जैसे कि आपके बाल्सम ऑफ टोलू है, बाल्सम ऑफ पेरू है ना। ये हमारे क्या है, बाल्सम्स में आते हैं। ये टोलू बाल्सम, पेरू बाल्सम, है ना। मायरोजालुन बाल्समम सोर्स होता है इनका, लेग्यूमिनोसी फैमिली होती है। ओके, देखो रेजिन डिजॉल्व इन वोलेटाइल ऑयल्स, मिक्सचर ऑफ वोलेटाइल ऑयल विद सैस्क्यूटर्पीन्स, सॉलिडिफाइड रेजिन डिवोइड ऑफ वोलेटाइल टर्पीन या पॉलीसैकेराइड मिक्स्ड विद वोलेटाइल ऑयल। तो बच्चों ये रेजिन्स होते हैं डिजॉल्व इन वोलेटाइल ऑयल। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। और इसमें बेंजोइक एसिड और सिनेमिक एसिड भी प्रेजेंट होते हैं, है ना। नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज GLP-1 एगोनिस्ट, है ना। ग्लूकागोन, GLP मतलब ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 एगोनिस्ट कौन सा है, सीटाग्लिप्टिन तो DPP-4 इनिबिटर होता है। प्रेमलिनटाइड, एक्जिनेटाइड, इपालरिस्टैट। तो ये देखो बच्चों एक्जिनेटाइड होता है। एक्जिनेटाइड क्या है, GLP-1 का एगोनिस्ट होता है, एनालॉग होता है GLP-1 एनालॉग। एक्जिनेटाइड देखो GLP-1 जो होता है ना, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। इसके जो एगोनिस्ट में एक्जिनेटाइड आता है, तो एक्जिनेटाइड क्या है, सिंथेटिक GLP-1 एनालॉग होता है। देखो ये GLP जो होता है ये एक क्या होता है, इंक्रेटिन होता है, इंक्रेटिन।
तो इसको ना हमारा DPP-4 जो होता है, DPP डाईपेप्टाइल पेप्टाइडेज 4 जो होता है ना, तो ये इससे रेजिस्टेंट होता है। ओके, तो ये ध्यान रखना है। और DPP-4 इनहिबिटर अगर आप लोग पढ़ोगे तो उसमें आपके ग्लिप्टन वाले ड्रग आते हैं, जैसे सीटाग्लिप्टन हो गया। जैसे पोलेरोग्राफिक मेथड ऑफ एनालिसिस टू ऑब्टेन इंडिविजुअल अमाउंट ऑफ Cu2+ एंड CD2+ इन अ गिवन मिक्सचर। इन आयंस का जो मिक्सचर है ना Cu2+, CD2+ का जो मिक्सचर है उसमें से इनको अलग अलग सेपरेट करना है। तो पोलेरोग्राफिक मेथड ऑफ एनालिसिस टू ऑब्टेन इंडिविजुअल अमाउंट ऑफ, इनका जो इंडिविजुअल अमाउंट है आयंस का मिक्सचर्स में से, इज अचीव बाय मेजरिंग देयर। तो इनमें से इनका क्या मेजर करके जो है इनका अमाउंट मेजर कर सकते हो। देखो पोलेरोग्राफी जो होता है ना, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है रखना, इसमें ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड यूज होता है। एक माइक्रो इलेक्ट्रोड होता है जो पोलराइजेबल होता है। कई बार क्वेश्चन बन जाता है ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड कहाँ पर यूज करते हो बच्चों, तो पोलेरोग्राफी में यूज होता है। तो बच्चों इसमें क्या होता है, डिफ्यूजन करंट को मेजर किया जाए, DC डिफ्यूजन करंट जो होता है ना, तो उसको मेजर किया जाता है पोलेरोग्राफी में। तो जो ये आपका आयंस के मिक्सचर है ना, इसमें से जो सेपरेट करना है भाई कौन सा इनके कितना अमाउंट है, तो वो पता लगाएंगे कैसे, इनकी जो डिफ्यूजन करंट है ना उसको मेजर करके, है ना। तो देखिए हाफ वेव पोटेंशियल, माइग्रेशन करंट, डिफ्यूजन करंट, तो आंसर बच्चों हो जाएगा डिफ्यूजन करंट, है ना। ठीक है, तो ये सारी बातें याद रखना। तो ऑप्शन C हो गया बिल्कुल राइट। नेक्स्ट देखो, फॉर फास्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेट कांस्टेंट K हैज़ द यूनिट। ठीक है, तो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट होता है K, उसका यूनिट आपने याद रखना है कि सेकंड इनवर्स होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। ओके, जैसे डीऑक्सी पोजिशन ऑफ डीऑक्सीराइबोज इन DNA। देखो भाई DNA जो होता है हमारा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसकी फुल फॉर्म होती है ना। तो क्या होता है, एक डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, D से डीऑक्सी, मतलब कि इसमें हमने पढ़ा है जो हमारे जो DNA है, RNA है जैसे, है ना, तो ये न्यूक्लिक एसिड है। तो न्यूक्लिक एसिड जो है न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने हैं, है ना। तो इनमें नाइट्रोजनस बेस होता है, प्लस शुगर होता है, प्लस फॉस्फेट ग्रुप होता है ना। तो नाइट्रोजनस बेस हमारे प्यूरिन, पिरिमिडिन ये सब आते हैं, शुगर होता है, फॉस्फेट होता है। शुगर जो होता है बच्चों वो हमारा राइबो मतलब कि पेंटोज होता है, पेंटोज बोलो, 5 कार्बन वाला पेंटोज जो होता है ना, पेंटोज शुगर होता है आपके DNA RNA में। अब DNA में जो पेंटोज शुगर जो होता है DNA में कौन सा है, डीऑक्सीराइबोज है, डीऑक्सीराइबोज आपको नाम से पता लग रहा है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब कि डीऑक्सीराइबोज शुगर है। और RNA का नाम क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसमें जो है राइबोज शुगर होता है, राइबोज क्या है, पेंटोज शुगर है 5 कार्बन वाला। ठीक है, समझ आ गई, बिल्कुल आ गई। तो कह रहे हैं कि डीऑक्सी पोजिशन ऑफ डीऑक्सीराइबोज इन DNA। तो जो डीऑक्सीराइबोज है ना, इसमें जो डीऑक्सी जो पोजीशन है वो कौन से नंबर कार्बन पर होता है। तो याद क्या रखना है बच्चों, जो सेकंड नंबर का कार्बन होता है वही पोजीशन डीऑक्सी होती है, आपने याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो आंसर ऑप्शन B हो गया। नेक्स्ट देखो बच्चों, द फॉलोइंग क्राइटेरिया शुड बी कंसिडर्ड व्हेन रिव्यूइंग मेडिकेशंस फॉर एडिशन टू द हॉस्पिटल फॉर्मुलरी। भाई हॉस्पिटल फॉर्मुलरी जो होती है उसमें कोई भी मेडिसिन जो है हमने ऐड करनी है, तो कौन सा क्राइटेरिया को रिव्यू करना पड़ेगा, है ना। कोई मेडिसिन है जो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी में सारी हमारी मेडिसिन होती है ना, तो कौन सा किस बात को रिव्यू करोगे भाई, कोई भी आप मेडिसिन ऐड करोगे फॉर्मुलरी में तो क्या आपको मतलब कि रिव्यू करना पड़ेगा। देखो कह रहे हैं अमाउंट ऑफ सैंपल प्रोवाइडेड टू हॉस्पिटल फिजिशियंस, कह रहे हैं अमाउंट ऑफ सैंपल्स प्रोवाइडेड टू हॉस्पिटल फिजिशियंस, रिसर्च फंड डोनेटेड टू द हॉस्पिटल बाय द फार्मास्यूटिकल कंपनी, तो इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, ना इसकी ज़रूरत है। वेदर इट इज़ ग्लूटेन फ्री ऑरल, तो ऐसा भी नहीं है। देखो ये हो जाएगा नेशनल एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्ट को हमें रिव्यू करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा C। नेक्स्ट देखो आइडेंटिफाई गाबा रीअपटेक इनिबिटर। जो गाबा होता है जो हमारा इनिबिटर न्यूरोट्रांसमीटर होता है, गामा अमीनोब्यूटायरिक एसिड, है ना, इसका जो रीअपटेक है, गाबा का जो रीअपटेक होता है ना उसको ये इनिबिट कराता है। एक ना ट्रांसपोर्ट होता है, GAT1 ट्रांसपोर्टर होता है, ये क्या करेगा, गाबा का रीअपटेक कराता है। तो इस ट्रांसपोर्टर को ना डिप्रेस करा देती है हमारी ये ड्रग, क्या करते हैं, इस GAT1 ट्रांसपोर्टर को डिप्रेस करा देती है। कौन सी ड्रग है, दिस इज टियागैबिन, कौन सी होती है,
टियागैबिन, जो आप एपिलेप्सी वाले ड्रग पढ़ते हो, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग जो पढ़ते हो, न्यूअर ड्रग्स जो है ना उसमें आपका टियागैबिन आता है। तो क्या करेगा, ये GAT1 जो ट्रांसपोर्टर होता है ना उसको क्या करेगा, डिप्रेस करा देगा, जिससे कि गाबा का जो रिएप्टेक जो हो रहा था वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जो है ये आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी बिक्यूकुलिन तो भाई गाबा का क्या होता है, ये गाबा एज एंटागनिस्ट है, बिक्यूकुलिन तो एंटागनिस्ट होता है ना। और जो है और बैक्लोफन गाबा बी एगोनिस्ट होता है। ओके, नेक्स्ट है ए सेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीन्स ऑफ जेनेटिक मार्कर्स दैट आर इनहेरिटेड एज ए सिंगल यूनिट, है ना। तो इसे क्या कहोगे, सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन देखो एक DNA का सेगमेंट होता है ना। ठीक है, सिस्ट्रॉन जीन फैमिली हैप्लोटाइप या हैप्लोइड, तो ये हैप्लोटाइप होता है। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, which the following statement about tetramethyl is incorrect? TMS tetramethyl है ना। तो इसके लिए बारे में कौन सा गलत है ना। तो मैंने एनालिसिस के जो यूवी है, यूवी विजिबल है ना, और IR है, NMR है, और मास स्पेक्ट्रोमेट्री, इनके वीडियोस बनाए हैं, MCQs बता रखे हैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके, तो आप ये देख लेना, है ना। काफ़ी अच्छी वीडियोस है। हमारे जो एग्ज़ाम में इनको डिटेल में तो मतलब आता नहीं है, इनके बारे में सुपरफिशियल नॉलेज आपको होनी चाहिए, है ना। क्वेश्चन बन सकता है ऊपर से, थोड़ा सा ये जो मैंने क्वेश्चंस करा रखे हैं ना ये कर लेना, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। हाँ, तो टेट्रामिथाइलसिलेन के बारे में कौन सा गलत है भाई, कह रहे प्रोड्यूस अ सिंगल पीक एट जो ये है डेल्टा, है ना। इस जो देखो ये होता है जो हमारा इस इट प्रोड्यूस सिंगल पीक एट डेल्टा जो है 10 पर, इट इज़ इनर्ट, तो TMS इनर्ट होता है, ये भी सही है। इट यूज टू प्रोवाइड अ रेफरेंस अगेंस्ट विच अदर पीक्स आर, हाँ तो रेफरेंस स्टैंडर्ड, एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड जो NMR में हमारा TMS यूज़ किया जाता है, बिल्कुल सही है। इट इज़ वोलेटाइल एंड कैन बी इजिली डिस्टिल्ड ऑफ एंड यूज अगेन, है ना। वोलेटाइल होता है, इसको आसानी से डिस्टिल ऑफ करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल सही है ना। तो इसका जो ये दे रखा है ना, ये केमिकल शिफ्ट वैल्यू दे रखी है, तो बच्चों इसकी ज़ीरो होती है, तो यही जो है रोंग है। तो ये जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है ना ये ज़ीरो होती है TMS के लिए, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वन ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ रीजन इज यूज फॉर नियर IR। तो IR जो है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारी जो होती है ना IR, तो IR में कौन सा वेवलेंथ का रीजन जो है यूज़ करोगे, नियर। तो देखो इसमें जो है हमारा नियर IR होता है, मिड IR होता है, और एक फार IR होता है ना। तो आपसे पूछा है कौन सा IR का पूछा है, हमसे पूछा है नियर वाले का पूछा है, नियर IR का। ठीक है, तो देखो 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर, तो ये तो UV के लिए जो UV विजिबल का रेंज पढ़ते हो 200 से UV विजिबल, है ना। तो 200 से 800 पढ़ते हो, है ना। तो 200 से 400 तो UV का होता है, 400 से 800 विजिबल का होता है। ठीक है, फिर 800 nm टू 2.5 माइक्रोन, तो ये ना 800 nm से 2.5 माइक्रोन, ये ही आपका जो है नियर IR का रीज़न, नियर IR रीज़न है। बाकी 2.5 माइक्रोन से लेके 25 माइक्रोन लगा लो या फिर 15 माइक्रोन तक होता है, ये हमारा मिड IR होता है। ठीक है, और 15 माइक्रोन से 0.04 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चों इसमें जो है हमारा नियर IR जो हो गया, ये ऑप्शन जो है B हो गया। बाकी IR का वीडियो बना रखा है, उसमें बहुत बढ़िया तरीके से मैंने सारे रीजंस आपको बता रखा है, वो वीडियो देख लेना, है ना। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है भाई, वेवलेंथ जो होता है हमारा दो जो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट होती है और ट्रफ, जैसे इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, दिस इज वेवलेंथ, है ना। दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट या दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ, जो ये ऊपर वाला क्रस्ट होता है दिस, और नीचे वाला ट्रफ होता है ना। तो या तो इन दोनों के बीच का या फिर जो है इन दोनों के बीच का, ये डिस्टेंस हमारा होता है वेवलेंथ, है ना। इसको डिनोट किया जाता है लैम्डा से वेवलेंथ को, और इसकी यूनिट कितनी होगी, क्या क्या होगी इसकी डिस्टेंस वाली यूनिट होगी, मीटर होगी, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डज नॉट अब्जॉर्ब UV रेडिएशन, UV विजिबल रेडिएशन, इट मीन्स कंपाउंड डज नॉट कंटेन। भाई UV विजिबल रेडिएशन आपका कंपाउंड अब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, इसका मतलब कंपाउंड में क्या प्रेजेंट नहीं है भाई, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी कंपाउंड आप UV विजिबल में स्टडी करते हो तो उस कंपाउंड में कॉन्जुगेशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है,
तो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड जो है उसमें प्रेजेंट नहीं है, इसलिए वो यूवी विजिबल रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। क्या प्रेजेंट नहीं है उसमें? कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, मतलब कि इसके लिए मास स्पेक्ट्रोमीट्री वर्ड यूज होता है ना। पॉजिटिवली चार्ज आयंस कैन बी प्रोड्यूस बाय, है ना। तो आपके जो पॉजिटिव चार्ज आयंस इसमें प्रोड्यूस होते हैं, कैसे प्रोड्यूस होते हैं? क्योंकि इसमें ना पॉजिटिव चार्ज आयंस को इसमें हम डिटरमाइन कर सकते हैं, उनको ही हम आगे स्टडी कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं पॉजिटिव चार्ज आयंस की। तो सबसे पहले जो आपका जो आयंस होता है उसको पॉजिटिव चार्ज आयन में कन्वर्ट किया जाता है। तो कैसे प्रोड्यूस होते हैं? हीटिंग सैंपल को हीट करके, बम्बार्डिंग सैंपल विद हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, सैंपल जो होता है उसको हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम उसके ऊपर बम्बार्ड किया जाता है। बिल्कुल सही है। कह रहे बम्बार्डिंग सैंपल विद, नहीं प्रोटोन से नहीं करते, बाकी केमिकल आयनाइजेशन भी होता है इसमें। ठीक है, तो बच्चों क्यू और एस आंसर कौन से में दे रखा है आपको? ऑप्शन ए में दे रखा है। ओके, नेक्स्ट देखो, डिसिप्लिन विच डील्स विद द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी, है ना, बॉडी पे ड्रग का इफेक्ट। तो ये फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक जो आपको बताया हुआ है ना। फार्माकोडायनेमिक का डी पकड़ो, डायनेमिक का डी से क्या? ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग क्या करती है बॉडी में, ड्रग का क्या काम है, ड्रग का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। काइनेटिक में क्या होता है? व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। तो इसमें आपका एडीएम ही पढ़ते हो, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन की स्टडी। कह रहा है विच डील्स विद द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी। ड्रग का इफेक्ट क्या है बॉडी पर? व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, क्या होगा? फार्माकोडायनेमिक, है ना। समझ आया? ऑप्शन बी। स्टडी ऑफ मूवमेंट और पैसेज ऑफ ड्रग अक्रॉस द बॉडी, जो ड्रग मूव कर रही है ना बॉडी में, मूवमेंट जो हो रहा है ड्रग का, पैसेज ऑफ ड्रग, ड्रग का एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, ये सब आ गया। ड्रग बॉडी में मूव कर रही है, एब्जॉर्ब होगी, साइट ऑफ एक्शन पे जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट होती है, मेटाबोलाइज होकर फिर एक्सक्रीट आउट हो जाती है ना। तो ये मूवमेंट है, पैसेज है ड्रग का अक्रॉस द बॉडी। ये क्या है भाई? एडीएम में कहाँ पढ़ते हो? फार्माकोकाइनेटिक में पढ़ते हो, है कि नहीं? तो देखो, फार्माकोथेरेपेटिक विजिलेंस है, फार्माकोडायनेमिक हमारा फार्माकोकाइनेटिक हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग में कोज साइक्लोप्लेजिया व्हेन यूज टॉपिकली इन द आई। साइक्लोप्लेजिया कोज कराता है, और तो कौन सा है ये बताओ? टॉपिकली यूज करोगे, कॉर्टिसोन, फाइसोस्टिग्मिन। तो फाइसोस्टिग्मिन तो भाई इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग है ना। कोलिनर्जिक ड्रग तो जो हमारा है मियोसिस करा देती है ना। तो इसमें जो है ये साइक्लोप्लेजिया नहीं कराएंगी। एट्रोपिन कराएगा, बिल्कुल कराएगा। एट्रोपिन जो है हमारा एंटीकोलिनर्जिक होता है, तो ये मिड्रियासिस कराता है और साइक्लोप्लेजिया भी कराता है। ठीक है, बाकी पिलोकार्पिन भी नहीं होगा। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन डोज साइड इफेक्ट ऑफ साल्बुटामोल। साल्बुटामोल जो होता है बच्चों क्या होता है? बीटा 2 एगोनिस्ट होता है। क्या होता है? ब्रोंकोडाइलेटर होता है ना। तो देखो साल्बुटामोल जो है इसके जो एडवर्स इफेक्ट है, डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट बताना है। नर्वसनेस, पाल्पिटेशन, रेस्टलेसनेस, ट्रेमर, सब कुछ कराता है, सारे के सारे इसके जो एडवर्स इफेक्ट में आते हैं। लेकिन जो डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट है दैट इज ट्रेमर्स, मसल ट्रेमर्स, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ दीज कंटेन बेंजहाइड्राइल ग्रुप, कोई किस में प्रेजेंट है? हिस्टामिन तो बीटा इमिडाजोलाइल इथाइलामीन डेरिवेटिव होता है, इमिडाजोल रिंग है इसमें तो ना। डाइफिनहाइड्रामिन, डाइमिनहाइड्रेट बोथ, मतलब ऑप्शन बी एंड सी। देखो बी एंड सी दोनों में सेम रिंग प्रेजेंट है, याद रखना। बी एंड सी दोनों में क्या सेम रिंग है? कौन सी? बेंजहाइड्राइल। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज डायूरेटिक, इनमें से कौन सा डायूरेटिक है जो डायूरेसिस कराएगा? डायूरेटिक जो होता है ना। देखो विन का दिया है, विन का, तो इसमें विनक्रिस्टिन, विनप्लास्टिन होता है जो एंटी न्योप्लास्टिक होता है ना। एंटी कैंसर ड्रग में हमारा विनका एल्कलोड, विनक्रिस्टिन, विनप्लास्टिन आते हैं, तो ये डायूरेटिक नहीं होगा। वसका, तो वसका जो क्विनाजोलिन एल्कलोइड में आता है, क्विनाजोलिन ऐसा थोड़ा। वसिका इसका सोर्स है, कैंथेसी फैमिली होती है, तो ये हमारा क्या होता है? एक्सपेक्टोरेंट होता है। गोखरू डायूरेटिक होता है, सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग है गोखरू। ट्रैबुलस टेरेस्ट्रस सोर्स है, जैकोफाइलेसी फैमिली, गोखरू डायूरेटिक होता है। बाकी इर्गोट इंडोल एल्कलॉइड्स में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कैरिका पपाया प्लांट गिव्स। तो कैरिका पपाया प्लांट क्या देगा भाई? पैपेन, इससे क्या ऑप्शन होता है? पैपेन, कैसकैरिन, विनक्रिस्टिन, नन। तो भाई ये ऑप्शन सिंपल है, पैपेन हो जाएगा। कैरिका पपाया प्लांट गिव्स पैपेन, पैपेन प्रोटोलिटिक एंजाइम है। देन कॉल्चिकम, विच कलर इज प्रोड्यूस ड्यू टू कॉल्चिसिन विथ 70% सल्फ्यूरिक एसिड।
कॉल्चिकम ऑटोमिनल लिलियेसी फैमिली वाला जो अमीनो एल्कलॉइड्स वाला कॉल्चिकम है, इसमें कॉल्चिसिन प्रेजेंट होता है ना, जो एक्यूट गाउट के लिए यूज़ करते हो। तो कह रहे हैं कॉल्चिसिन की वजह से इसमें कौन सा कलर प्रोड्यूस होगा 70% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। तो भाई ये देख लो, ब्लैक, रेड, ब्राउन या येलो प्रोड्यूस होता है 70% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। कॉल्चिसिन की वजह से कॉल्चिकम येलो कलर देता है। कौन सा? येलो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लैक्सेटिव बिलोंग टू द फैमिली पॉलीगोनेसी? सना, अलो, रुबाब, कैस्केरा, सारे लैक्सेटिव होते हैं। पॉलीगोनेसी फैमिली किसकी है? सना की होती है, लेग्यूमिनोसी होती है। सना की कौन सी पड़ी है बच्चों? लेग्यूमिनोसी पड़ी है। रुबाब, कैस्ट्रोल रिसेनस कॉम्युनिस यूफोर्बिएसी फैमिली, रुबाब की होगी ना, रुबार्ब, रियम पामेटम और पॉलीगोनेसी फैमिली, है ना। नेक्स्ट, केमिकली विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ बोरिक एसिड? भाई बोरिक एसिड के डिटेक्शन के लिए क्या यूज़ करोगे? टर्मरिक करोगे, मिर करोगे, बेंजोइन या नीम, है ना। बोरिक एसिड डिटेक्शन के लिए भाई टर्मरिक हल्दी करेंगे, मिर करेंगे, बेंजोइन या नीम। टर्मरिक, कुरकुमा, लौंगा, कुरकुमा, टर्मरिक, हल्दी यूज़ करेंगे, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है, डैश इज द ओलियोगम रेजिन ऑब्टेन बाय मेकिंग इंसिजन फ्रॉम लिविंग राइजोम्स एंड डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फिरूला बिलोंग टू फैमिली अम्बेलिफेरी। ओलियोगम रेजिन से मैंने आपको गूगल, मिर, एसाफोइडिडा बताया, है ना। गूगल, मिर, एसाफोइडिडा, तो इन तीनों में से एक होगा आंसर। तो आपको देखो ऑप्शन में सिर्फ एक ही दिया हुआ है, एसाफोइडिडा ही दिया हुआ है ना। बाकी तो बनता ही नहीं है और कोई ऑप्शन, क्योंकि गूगल, मिर, एसाफोइडिडा ओलियोगम रेजिन्स में आता है, तो एसाफोइडिडा दिया हुआ है। डेविल्स जंग इसका सिनोनिम होता है ना। ओलियोगम रेजिन्स में आता है। कार्मिनेटिव होता है, फिरूलिक एसिड प्रेजेंट है, फिरूला फोर्टिडा सोर्स है, एम्बेलिफेरी फैमिली होती है। कोरिएंडर, धनिया, कोरिएंडरम सटाइवम, है ना, और ये वोलेटाइल ऑयल वाली ड्रग में आता है कोरिएंडर, और ये भी एम्बेलिफेरस फ्रूट है, कोरिएंडर, धनिया, है ना। डी लिनालूल प्रेजेंट है, डी लिनालूल कोरिएंडर में 90% तक। फैनल, सौंफ जो होता है, फोनिकुलम वल्गर एम्बेलिफेरस फ्रूट है, इसमें फैनकोन और एनिथोल प्रेजेंट होते हैं। फैनकोन पंजेंट है, एनिथोल स्वीट होता है। जिंजर, अदरक, जिंजिबर ऑफिसिनल सोर्स है, जिंजिबरेसी फैमिली होती है ना। चलो भाई नेक्स्ट, जिंजर रेजिन्स वाले ड्रग में आता है भाई। नेक्स्ट देखो, डैश ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन विद ऑन एसिडिक और एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस गिव वन और मोर शुगर मोइटी अलोंग विद नॉन शुगर मोइटी। शुगर प्लस नॉन शुगर, ग्लाइकोन प्लस ए ग्लाइकोन, किस में पढ़ते हो? ग्लाइकोसाइड्स नाम, है ना। तो ग्लाइकोसाइड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं प्लांट या एनिमल ओरिजिन के, जिनको एसिडिक या एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस से क्या देते हैं? ये शुगर प्लस नॉन शुगर, ग्लाइकोन प्लस ए ग्लाइकोन देते हैं। ओके, नेक्स्ट है ब्लैक कैटेच इज ऑल्सो नोन एज दालचीनी, तो ये सिनेमोन के लिए दालचीनी वर्ड यूज होता है। कत्था, लौंग, क्लोव, जायफल या कत्था, तो कत्था हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, कत्था, ब्लैक कैटेचू, है ना। तो ब्लैक कैटेचू का सिनोनिम कत्था, कच, खादिर, कटेचू, और सोर्स है हार्टवुड ऑफ अकेशिया कैटेचू, लेगुमिनोसी फैमिली है। नेक्स्ट है कैफीन एंड थियोब्रोमिन इज एग्जाम्पल ऑफ, किसके एग्जाम्पल है भाई? क्विनोलिन में तो QCC से याद करो, दो ड्रग, सिनकोना और कैम्टोथीका। ट्रोपेन अल्कलॉइड्स, बेलाडोना, धतूरा, स्ट्रामोनियम, हायोसाइमस, डुबोइसिया एंड कोका, है ना। प्यूरिन में टी, कॉफ़ी, ये सारे आते हैं प्यूरिन में। तो कैफीन जो है इनमें ही प्रेजेंट है हमारा, तो ये प्यूरिन अल्कलॉइड्स, जिसके लिए म्यूरिकसाइड टेस्ट पढ़ते हो। इंडोल अल्कलॉइड्स में हमारा इर्गोट आता है, रोवोल्फिया आता है, विनका आता है, फाइसोस्टिग्मा और नक्सोमिका आता है। ठीक है, तो लिख भी रखे भाई, इर्गोट के जो इंडोल अल्कलॉइड्स में इर्गोट, नक्सोमिका, फाइसोस्टिग्मा, रोवोल्फिया एंड विनका। आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स की ड्रग कौन सी है भाई? ओपियम, क्यूरारिया, आइपिकैक, बर्बेरिस, हाइड्रेस्टिस है। ट्रोपेन अल्कलॉइड्स में बेलेडोनिन, धतूरा, स्ट्रामोनियम, हायोसाइमस, डुबोसिया एंड कोका। क्विनोलिन में QCC, सिनकोना और कैम्टोथीका। पायरिडन में पाइला से याद रखो, पाइला, लोबेलिया और अरिका। इमिडाजोल, इमिडाजोल, हाँ, जैबोरंडी, जो पिलोकार्पिन जो होता है ना, पिलोकार्पस जैबोरंडी में। क्विनाजोलिन में वसका, ओके। प्यूरिन में कोकोआ सीड, टी और कॉफ़ी, है ना। स्टीरॉयड में VAK, विराटर, माशोगंधा एंड कुर्ची। अमीनो अल्कलॉइड में कॉल्चिकम, एफेड्रा, एकोनाइट एंड ग्लोरियोसा, है ना। CAGE से भी याद कर सकते हो इसको। नेक्स्ट है इफ ट्रीटेड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सिनकोना गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरेसेंस? ब्लू, पर्पल, येलो या पिंक। तो कह रहा है कि सिनकोना जो है, सिनकोना, है ना, तो ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में देगा ब्लू फ्लोरेसेंस, ऑप्शन ए।
कह रहा सिंकोना बार्क व्हेन मॉइस्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑब्जर्व अंडर UV ultraviolet light shows a blue fluorescence due to methoxy group of quinine and quinidine. थैलोक्विन टेस्ट जो होता है ये भी आपका सिंकोना के लिए ही होता है। इसमें इमराल्ड ग्रीन कलर देखने को मिलता है। पाउडर ड्रग गिव इमराल्ड ग्रीन कलर विद ब्रोमीन वाटर एंड डाइल्यूट अमोनिया सोल्यूशन। जैसे इन पोसोलॉजी डिलिंग्स फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट। पोसोलॉजी में जो पढ़ते हो यंग्स फॉर्मूला, डिलिंग्स फॉर्मूला, फ्राइड्स फॉर्मूला, ये तीनों जो है एज पे बेस्ड होते हैं। और क्लार्क फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट होता है ना। और देखिए डिलिंग्स फॉर्मूला पूछा है तो ये तो एज पे बेस्ड है। डोज प्रोपोर्शनेट टू जेंडर, एज, सरफेस एरिया, बॉडी वेट। तो बच्चों ये ऑप्शन बी हो जाएगा, एज पे बेस्ड होता है ये। यंग्स फॉर्मूला, डिलिंग्स फॉर्मूला, फ्राइड्स फॉर्मूला। ओके, नहीं सर वर्स्टर प्रोसेस कैन बी यूज टू। टैबलेट को कोट करने के लिए डिटरमाइन डिसइंटीग्रेशन टाइम नहीं होता भाई। गैस स्टरलाइज पेरेंटल सोल ऐसा भी नहीं है भाई। ऑटोमेटिक फिलिंग ऑफ कैप्सूल टैबलेट कोटिंग के लिए होता है, ऑप्शन ए। जैसे इमल्शन कंटेनिंग मोर देन 2 फेज आर कोल्ड एज, है ना। मोर देन 2 फेज तो बच्चों वो मल्टीपल इमल्शन होते हैं। क्या होते हैं? जैसे ऑयल इन वाटर इन ऑयल, इस टाइप से मल्टीपल इमल्शन, है ना। मिक्स्ड हिट्रोजीनस होमोजीनस नहीं होगा, ऑप्शन डी मल्टीपल इमल्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। फ्लोकुलेटेड में एफ से फास्ट, याद रखो आंसर निकल के आएगा। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन फास्ट होता है, सेडिमेंट बहुत ही रैपिडली फॉर्म होता है, उनको रिडिस्पर्स करना इजी होता है, सुपरनेटेंट जो होता है क्लियर होता है। ये सारी बातें याद रखोगे आंसर निकल के आ जाएगा। अब पढ़ो ऑप्शन एफ से फास्ट तो याद है, हमें ट्रू बताना है। पार्टिकल एग्जिस्ट एज सेपरेट एंटिटी। सेडिमेंट इज स्लोली नहीं रैपिडली फॉर्म्ड होते हैं। सेडिमेंट इज डिफिकल्ट टू रिडिस्पर्स करना, डिफिकल्ट नहीं होता, ईजी होता है। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज हाई, बिल्कुल हाई है ना, बिल्कुल। तो भाई क्या बताना है? ट्रू बताना, ऑप्शन डी हो गया। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन ज़्यादा होता है ना। तो बच्चों ऑप्शन डी ट्रू हो गया, बाकी तीनों गलत हैं। नेजल सील कोटिंग इज अप्लाइड, जो सिरप कोटिंग है डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होती हैं, है ना। सब कोटिंग होता है, सील कोटिंग होता है, और ठीक है इसमें पॉलिशिंग होता है जिसमें बीज वैक्स यूज़ करते हैं टेबलेट के एलिगेंस को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं। ओके, तो इसमें पूछा सील कोटिंग, भाई सील कोटिंग करता है मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए। इसमें शिलैक और जीन पॉलीमर यूज़ किया जाता है, शिलैक और जीन, ये मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए करते हैं। तो टेबलेट का साइज बिल्डअप करने के लिए सब कोटिंग किया जाता है ना। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, टू प्रिवेंट मॉइस्चर पेनिट्रेशन टू टैबलेट कोर। ओके, नेक्स्ट अबाउट 50% ऑफ फाइनल कोटिंग वेट गेन इज शुगर कोटिंग ऑफ टैबलेट इज अचीव इन द। तो वेट गेन कौन से स्टेप में होता है? शुगर कोटिंग के जो स्टेप्स हैं, सब कोटिंग, सील कोटिंग, सिरपिंग, पॉलिशिंग, है ना। तो भाई जो 50% जो है वेट गेन होगा सील कोटिंग में, तो मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए कर रहे हो, सीलैक और जीन यूज़ कर रहे हो। सब कोटिंग में जो है इसका ये वेट बिल्डअप होगा भाई, ऑप्शन बी। बाकी स्मूथिंग और पॉलिशिंग दिया, ऑप्शन बी हो जाएगा। जैसे कलरेंट्स आर एडेड इन द प्रोसेस शुगर कोटिंग इन वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। कलरेंट्स कब ऐड करोगे भाई? कलरेंट्स सिरपिंग वाले स्टेप में, सिरपिंग वाला स्टेप जो होता है उसमें कलरेंट्स ऐड होते हैं। सील कोटिंग में तो हमने देख लिया पॉलीमर, शिलैक और जीन यूज़ कर लिए। ये जो मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए। इसमें साइज बिल्डअप हुआ सब कोटिंग में। सिरप कोटिंग में हमने क्या कर दिया? कलरेंट्स ऐड कर दिए। तो ये शुगर कोटिंग के डिफरेंट डिफरेंट स्टेप है ना, शुगर कोटिंग के ध्यान रखना है ना, मैंने पहले सिरप बोल दिया ना, तो शुगर कोटिंग के स्टेप में ही आता है सिरप कोटिंग। ओके, बाकी पॉलिशिंग में बीज वैक्स यूज़ करते हो, तो ये टेबलेट के एलिगेंस को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है टर्म एम्पलम डिनोट टेबल स्पून फुल, टी स्पून फुल, डेजर्ट स्पून फुल, वाइन ग्लास फुल। एम्पलम तो ये होता है टेबल स्पून फुल आपका जो है एम्पलम के लिए, ऑप्शन ए। कोक्लियर एम्पलम कह दो, मैग्नम और मैक्सिमम एक ही बात है तीनों के लिए, 1 टेबल स्पून फुल। कोक्लियर मीडियम या मिनिमम के लिए, मीडियम के लिए 1 डेजर्ट स्पून फुल, और मिनिमम के लिए 1 टी स्पून फुल। तो 1 टेबल स्पून फुल में 15 ml होता है, डेजर्ट में 8 ml होता है, और टी स्पून फुल में 4 या 5 ml जो भी ऑप्शन में हो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैप्सूल नंबर कैन अकोमोडेट मैक्सिमम मेडिकामेंट। तो भाई जो कैप्सूल का लार्जेस्ट जो साइज वाला तो आपका 000 होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन वी हैव टू आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें 0 वाले में साइज सबसे बड़ा देखो 000 होता है, उसके बाद 00, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5, स्मॉलेस्ट 5 वाला होता है। दिस इज स्मॉल, इसमें सबसे कम मेडिकामेंट आएगा, सबसे ज़्यादा मेडिकामेंट अकोमोडेट करेगा ऑप्शन बी, है ना, 0 वाला। मतलब विच टेस्ट इज परफॉर्म टू असेस द एबिलिटी ऑफ टैबलेट टू
स्टैंड अब्रेजन इन पैकेजिंग, हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे, पैकेजिंग के टाइम पे, है ना, हैंडलिंग ट्रांसपोर्टेशन के टाइम जो अब्रेजन जो होता है उसको विथस्टैंड करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है भाई इसके लिए? हार्डनेस टेस्ट है, फ्राइबिलिटी टेस्ट है, डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन। भाई तो इसके लिए फ्राइबिलिटी टेस्ट हमारा आता है ना, तो इसमें रोचे फ्राइबिलिटर यूज होता है। 6 इंच की हाइट से टेबलेट को ड्रॉप किया जाता है ना, 25 रिवोल्यूशन पर मिनट इसमें पढ़ते हो, ठीक है, तो फ्राइबिलिटी टेस्ट है ये। नेक्स्ट फ्लैश फ्लेयर एंड व्हील इज एसोसिएटेड विद इंजेक्शन ऑफ विच ड्रग, कौन सी ड्रग को इंजेक्ट करने से ये फिनोमिना देखने को मिलते हैं भाई, याद करो। कौन सी ड्रग है? हिस्टामिन, डिजिटालिस, एट्रोपिन या एर्गोकैल्सीफेरॉल। दिस इज हिस्टामिन, है ना, तो इसका इंजेक्ट करोगे तो फ्लैश फ्लेयर और व्हील फिनोमिना देखने को मिलेंगे। हिस्टामिन तो ये आपका मास्ट सेल्स और बेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट होता है, मास्ट सेल्स, मास्ट और बेसोफिल्स में, ओके। बीटा इमिडाजोलाइल इथाइलामिन डेरिवेटिव होता है हिस्टामिन। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ब्रोंकोडाइलेटर, ब्रोंकाई को डायलेट करेगा, बीटा 2 का एगोनिस्ट होगा, बता दो कौन सा है? साल्बिटामोल फर्स्ट ऑप्शन में दिख गया भाई हमें तो। रेंटेडिन, टेडिन वाले हमारे एस2 ब्लॉकर होते हैं भाई, एस2 ब्लॉकर। रेंटेडिन तो भाई फिर भी इसमें तो फिरान रिंग प्रेजेंट है, ऐसा कौन सा एस2 ब्लॉकर है इसमें फिरान रिंग है? अगर क्वेश्चन आ जाए तो रेंटेडिन आंसर करना ना भूलना, ठीक है। डिसऑक्सिन, डिजिटॉक्सिन तो डिजिटालिस से ऑप्टेन होता है, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, है ना। तो ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होता है हार्ट का, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन उसको बढ़ाते हैं, हार्ट रेट को कम कराते हैं बच्चों, याद रखना, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देते हैं, है ना। तो कंजस्टिव हार्ट फेलियर में इसको यूज करते हो। बाकी कॉस्प्रिन दिया, ठीक है, आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है कैफीन इज, तो कैफीन जो है ये हमारे प्यूरिन अल्कलॉइड में, टी, कॉफी, इन सब में प्रेजेंट है कैफीन। तो भाई ये होता है ज़ैंथीन डेरिवेटिव होता है, तो ये होता है 137 ट्राई मिथाइल ज़ैंथीन, याद रखना 137 ट्राई मिथाइल ज़ैंथीन। नेक्स्ट है ट्राईहेक्सीफेनिडाइल इज यूज्ड इन, ट्राईहेक्सीफेनिडाइल क्या है भाई, कौन सी क्लास की ड्रग है? सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक का बच्चों, क्या है? सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक। प्रोसाइक्लिडिन होता है, बाईपेरिडन होता है, और ट्राईहेक्सीफेनिडाइल या बेंजोहेक्सोल होता है, बेंजोहेक्सोल। तो बच्चों है क्या ये सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक है। पार्किंसंस की ड्रग पढ़ते हो, एक तो होती है जो डोपामिन के लेवल को बढ़ाएंगी, है ना, तो डोपामिन के एगोनिस्ट दे दिए, प्रिकर्सर दे दिया आपने, है ना। बाकी एक सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक भी देते हो इसमें, ठीक है, क्योंकि पार्किंसंस में होता क्या है, डोपामिन और एसिटाइलकोलिन का इम्बैलेंस हो जाता है भाई। डोपामिन कम हो गया, एसिटाइलकोलिन तो उतना ही है, लेकिन डोपामिन कम होने से दोनों में इम्बैलेंस हो गया ना। तो क्या करोगे, या तो इसे बढ़ाओ, डोपामिन को बढ़ाओ, या एसिटाइलकोलिन को कम करो। तो डोपामिन के तो उसको बढ़ाने के लिए डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट, डोपामिन फैसिलिटेटर, डोपामिन के प्रिकर्सर, ये सब देते हैं, और सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स दिए जाते हैं, है ना। तो भाई ट्राईहेक्सीफेनिडाइल वहीं आता है, तो पार्किंसंस के लिए यूज़ करोगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि भाई ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म जो होता है, ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म, उसमें भाई हमारे सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक ही प्रेफर किए जाते हैं, ड्रग इंड्यूस। जैसे कि आपकी एंटीसाइकोटिक ड्रग देते हो भाई, साइकोसिस में डोपामिन बढ़ा हुआ है, अब साइकोसिस वाले पेशेंट्स को क्या करा भाई, एंटीसाइकोटिक ड्रग दे दी, उसने डोपामिन को कम कराया। अब डोपामिन को कम कराया तो डोपामिन तो कम हो गया, डोपामिन के कम होने से क्या हो गया भाई, हमारा पार्किंसन डिजीज इंड्यूस हो गया। दिस इज नोन एज ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म। इसके लिए सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स दिए जाते हैं, ओके, ध्यान रखना थोड़ा सा। तो भाई इसका आंसर तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ए समझ आ चुका है। नेक्स्ट है फेरस सल्फेट इज यूज टू ट्रीट अनीमिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एसिडिटी। बिल्कुल सिंपल है भाई, अनीमिया को ट्रीट करने के लिए यूज करोगे फेरस सल्फेट। नेक्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज डूइंग ऑल ऑफ बिलो फंक्शन एक्सेप्ट, पीसीआई के फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चन है। पीसीआई सेंट्रल काउंसिल भी जिसे बोलते हो, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। टू रेगुलेट मिनिमम एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स इन फार्मेसी इंस्टीट्यूट, बिल्कुल सही है। टू प्रिस्क्राइब मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड एज अ फार्मासिस्ट, ये भी बिल्कुल सही है। टू कंपाइल एंड मेंटेन सेंट्रल रजिस्टर फॉर फार्मासिस्ट, का जो सेंट्रल रजिस्टर वो भी पीसीआई मेंटेन करते हैं, भी बिल्कुल सही है। तो क्या सही नहीं है, एक्सेप्ट पूछा है। टू प्रिस्क्राइब ड्रग, भाई पीसीआई ड्रग थोड़ी प्रिस्क्राइब करेगी, तो ऑप्शन डी हो गया, है ना। नेक्स्ट है which of the following is acts of which a member of the स्टेट फार्मेसी काउंसिल, स्टेट फार्मेसी काउंसिल के एक्स ऑफिशियो मेंबर के ऊपर क्वेश्चन है। चीफ फार्मासिस्ट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ स्टेट,
रजिस्टर्ड फार्मेसी असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर। तो भाई ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। जो एक्स ऑफिशियो मेंबर है स्टेट फार्मेसी काउंसिल के, वो है चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ द स्टेट होता है, ऑप्शन बी। और भी सारे इसमें लिखे हुए हैं। तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो है इसमें रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं, कितने होते हैं तो देखो भाई इसमें 6 तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो होते हैं वो 6 होते हैं, मतलब इलेक्टेड मेंबर जो है ना ये 6, इसमें से 6 तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होंगे और एक मेंबर इलेक्टेड होके आता है MCI से, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं उनमें 5 मेंबर एटलीस्ट 3 शैल बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। और एक्स ऑफिशियल मेंबर्स जो होते हैं एक तो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर मेडिकल ऑफिसर ऑफ स्टेट होता है, ऑफिस इंचार्ज ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट होता है, गवर्नमेंट एनालिस्ट होता है। ये आपके एक्स ऑफिशियल मेंबर होता है स्टेट फार्मेसी काउंसिल के, है ना। नेक्स्ट देखो, ब्लड बैंक कम्स अंडर द शेड्यूल। तो ब्लड बैंक जो है कौन से शेड्यूल में आता है, शेड्यूल बी में आता है। तो बी में ए से एप्लीकेशन, बी से फीस याद रख रखा है हमने ना, ए से एप्लीकेशन है, बी से फीस याद रखे हो। डी में ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू इम्पोर्ट याद कर रखे हैं मेरे बच्चों ने। एफ में ब्लड बैंक आ जाएगा। जी में GMS मेडिकल सुपरविजन वाले ड्रग, जैसे कि जो ड्रग को मेडिकल सुपरविजन की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आपके ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स हो गए, है ना, वो जी में आती है। तो ऑप्शन सी सही है ना। नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल इंक्लूड शेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग। एफ में तो हमने देखा ब्लड बैंक आ गया, एम में GMP पढ़ते हो, जी में GMS मेडिकल सुपरविजन वाले ड्रग, और आ गया ऑप्शन डी शेड्यूल पी में लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, शेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग आपका शेड्यूल पी में आएगा। P1 में पैक साइज ऑफ ड्रग आता है ना। नेक्स्ट है अ पेशेंट रिसीविंग वारफेरिन डेवलप रूमेटॉइड अर्थराइटिस। एक पेशेंट है जो क्या रिसीव कर रहा है, ओरल एंटीकोएगुलेंट, मतलब कि वारफेरिन जिसे दे रहे हैं, ओरल एंटीकोएगुलेंट है ना वारफेरिन, कोमेरिन डेरिवेटिव है, 4 हाइड्रोक्सी कोमेरिन डेरिवेटिव होता है, ठीक है। इसको क्या डेवलप हो गया, रूमेटॉइड अर्थराइटिस डेवलप हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग वुड बी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। क्या इसमें से नहीं दोगे, एस्प्रिन, टॉलमेटिन, ओरोथायोग्लूकोज, आइबुप्रोफेन। भाई एस्प्रिन नहीं दे सकते, एंटी प्लेटलेट एक्शन भी तो एस्प्रिन का ध्यान रख के चलोगे, सिनर्जिस्टिक एक्शन हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये क्या ओरल एंटीकोएगुलेंट है और ये एंटी प्लेटलेट एक्शन दिखाएगी अपना, है ना, तो सीवियर ब्लीडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो भाई आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगी, जो पेशेंट्स वॉरफेरिन ले रहे हैं उनको ये एस्प्रिन नहीं देना, ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। हो गए हमारे 50 क्वेश्चंस, ठीक है, बिल्कुल हो गए। तो देखो एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग हमेशा की तरह देना ही आप लोगों को, है ना, कमेंट में, ठीक है, कमेंट में आंसर दिया करो बच्चों, ठीक है। प्लाज्मिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया, वायरस, यीस्ट या मोल्ड, है ना। तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। मैं आप लोगों के कमेंट्स देखती हूँ, सारे कमेंट्स, रिप्लाई टाइम मिलता तो रिप्लाई भी ज़रूर करती हूँ ना, थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज की वजह से रिप्लाई नहीं कर पाते, अदरवाइज मैं ज़रूर आपके कमेंट्स देखती ज़रूर हूँ, ठीक है। तो आपको जब आंसर आता है तो रिप्लाई ज़रूर किया कीजिए, ओके। क्या पता यहीं से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाए जिसका अभी आप यहाँ रिप्लाई कर रहे हो वो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाए, है ना। तो करा कीजिए रिप्लाई, ओके। तो ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।